चूँकि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आ रहा है, अल्लाह ताला के करम और फजल से मुख्तलिफ़ लोगों को डाइट के हवाले से अच्छी खासी कन्फ्यूजन रहती हैं, पानी के हवाले से, डिहाइड्रेशन के हवाले से, कुछ एहतियाती तदाबीर के हवाले से। तो आज मैंने अपने स्टूडियो पे इनवाइट किया है डॉक्टर परवेज़ बलोच को। ये आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो काइंडली डॉक्टर परवेज़ आप इसको कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू डॉक्टर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमारी तरफ से तमाम उम्मत मुसलमा को माह रमज़ान का एक और माह मुबारक हो। अल्लाह पाक ने हमें माह रमज़ान का एक और माह तोहफ़े में दिया है। आज हम इंशाअल्लाह डिस्कस करते हैं कि माह रमज़ान में हमें कौन कौन सी सहरी की और दिन के टाइम और अफ्तारी के टाइम कौन कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए और रोज़े के दौरान कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे रोज़े की शिद्दत में कमी आ सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सहरी के टाइम हमें खाने में रोटी का इस्तेमाल, कम से कम एक रोटी का इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हैं। साथ में हमें प्रोटीन डाइट जिसमें अंडा हो गया, कबाब से बनी हुई चीज़ें हो गई, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूध दही का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में सब्जियों और सलाद का इस्तेमाल कसरत से कर सकते हैं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो हमारे जहन में ये आती है कि चूँकि हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी पीने से हमें प्यास नहीं लगेगी, जो सरासर बिल्कुल गलत है। ठीक है। और अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म को एक मुनज़्ज़म अंदाज़ में पैदा किया है। अगर थोड़ा सा भी हम ओवर हाइड्रेटेड हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा भी हम ज़्यादा मकदार में पानी पी लेंगे तो हमारा मैदा जो है वो सारा पानी से भर जाएगा। तो वो सहरी के बाद नमाज, फ़जर की नमाज़ और उसके बाद वो 2 से 3 घंटे में हमें बार बार पेशाब आना स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से घंटे और 2 घंटे के बाद सारा ब्लैडर जो है वो खाली हो जाता है और जिससे प्यास लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और साथ में हम जो है वो फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादातर दोस्त जो है वो लस्सी का इस्तेमाल कसरत से करते हैं और लस्सी में बेशक इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि लस्सी में नमक और मीठी लस्सी ना हो, क्योंकि शुगर वो भी दोबारा जो है वो डायूरेटिक्स में आ जाता है और डायूरेटिक्स की वजह से वो उनका बार बार पेशाब के मसाइल का। हाँ जी। और हम ड्राई फ्रूट्स और बादाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो हमने एहतियात करनी है स्पेशली सहरी के टाइम, वो एक तो ये है कि हमने चाय का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना और उसके अलावा जो है स्पाइसी खानों से हमने बिल्कुल एहतिजाब करना है। ठीक है। और दिन के टाइम कोशिश करें कि ज़्यादा जो है वो ख़ुद को धूप से बिल्कुल अवॉइड रखें, क्योंकि अब धूप में ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा पसीना आएगा। ज़्यादा पसीना आने की वजह से जो है वो डिहाइड्रेशन होगी, तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो है वो रोज़े की शिद्दत में आपको इजाफ़ा होगा। और हदीस शरीफ में भी है कि आप आसान काम करो और साथ में अपने काम करने वालों के लिए आसानियाँ पैदा करो। तो कोशिश करें कि एक तो सख्त काम करने से इज्तनाब करें और दूसरा ये है कि अपने साथ में काम करने वालों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। ठीक है। और ज़्यादा धूप में काम करने से डिहाइड्रेशन के मसाइल बढ़ते हैं, इसलिए जो है वो कोशिश करें कि पंखे के नीचे या फिर जो है वो ज़्यादा अगर मजबूरन आपको गर्मी में काम करना पड़ रहा है तो सख्त काम करने से इज्तनाब करें। और हमारी जो है माएँ बहनें जो है स्पेशली वो जब अफ्तारी के टाइम चीज़ें बनाने लगती हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला होता है कि वो किचन में उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो दौरान किचन में काम करने की वजह से हीटेड इन्वायरमेंट में वो काम करती हैं। हीटेड इन्वायरमेंट में काम करने की वजह से पानी की शदीद कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो उन माँओं बहनों के लिए मेरी एक जो है वो एक मशवरा ये है कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक आप किचन में ना रहें। ठीक है। थोड़ी देर के लिए किचन में रहें जब मजबूरन आपको किचन में जाना पड़े। बाकी जो है वो आपके जितने भी अफ्तारी की चीज़ें आपने बनानी हैं आप कमरे में बैठ के पंखे के नीचे बैठ के बना सकते हैं। और अफ्तारी में ये है कि अफ्तारी में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है रोज़े इफ्तार करने के टाइम आप खजूर ले सकते हैं 1 से 2, जो कि सुन्नत भी है खजूर का। ठीक है। और उसके अलावा जो है हम लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि मीठे पानी का इस्तेमाल कसरत से करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सादा पानी का इस्तेमाल शुरू में करें और उसके बाद में आप हस्बे ज़रूरत मीठे पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है। फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो हम समोसे पकोड़े ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये जो सरासर हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि हमारा मैदा जो है वो 8 से 12 घंटे, 11 घंटे, 13 घंटे और 14 घंटे भी हो जाता है कि फास्टिंग की वजह से हमारे मैदे में ऑलरेडी थोड़ी बहुत तेज़ाबियत पैदा हो चुकी होती है। तो जब हम ये स्पाइसी चीज़ें खाएंगे तो उसकी वजह से मज़ीद मैदे में तेज़ाबियत पैदा होगी और हम जो है वो तेज़ाबियत के मसाइल के शिकार हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि
इन चीज़ों से अवॉइड करें, और अगर लाजिम खाना भी है तो थोड़ी मिक़दार में आप ले सकते हैं, वो भी मगरिब की नमाज के ऐसे बाद, ही है। ठीक है। और साथ में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अफ्तारी के टाइम भी आपने कोशिश करनी है कि ओवर हाइड्रेटेड ना हो और ओवर ईटिंग ना नहीं, करें। आप कहने का मतलब ये है कि पानी बहुत ज़्यादा न पिए, और मतलब ये कि जो आपका एग्जिट टाइम है ऑलरेडी मैदे से जो है खुदा का, आपका एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो शायद हमारा पानी स्टोर हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है आपकी बॉडी के अंदर कि एक मखसूस टाइम के लिए वहाँ पे पानी रहता है, उसके बाद छोटे पेशाब की सूरत में वहाँ पे से खारिज हो जाता है। आप 10 गिलास पिएँ या 3 गिलास पिएँ, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक ही बात है, जो एक्स्ट्रा होगा वो यूरिनेशन के ज़रिए खारिज हो जाएगा, और आपको सेम टाइम पे आपको प्यास लगेगी। 10 गिलास पी के भी उसी टाइम प्यास लगेगी, 2 गिलास पी के भी उसी टाइम प्यास लगेगी। इसी के साथ सर्जन डॉक्टर इमरानी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।